जल की एक एक बूंद में औषधि शक्ति का खजाना छिपा है। प्रस्तुत यौगिक कैप्सूल में यही बताने का प्रयास किया गया है। सबसे पहले हम जीवा को साफ करेंगे। ये वॉशरूम में करना चाहिए। आपको बताने के लिए मैं इस तरीके से प्रयोग कर रहा हूँ। यानी मुख में पानी डाला, फिर 3 उंगलियों को बिल्कुल नाखून साफ रख के, यानी अनामिका, मध्यमा और तर्जनी, तीनों उंगलियों को बीच में चलाना है जीवा पर, जहां तक मूल तक ले जा सकते हैं आप। अगर आपको एसिडिटी होने लगे तो थोड़ा थोड़ा समय करें, तो ये एसिड को बैलेंस करेगा सबसे पहली चीज। फिर बीच बीच में कुल्ला करें, फिर यात्रा को करें, और इस तरह से निरंतर। जब एसिड बैलेंस हो जाएगा तो आपको वोमिट होना बंद हो जाएगी। तो इसको बार बार अभ्यास में लाना है। पर मैं ये नहीं कह रहा कि आज ही आप सारा अभ्यास कर लें। अभ्यास धीरे धीरे ही बढ़ाना चाहिए। मैंने तो 108 के 3 भाग आपको दिखाए हैं। 108 का मतलब पूर्णांक, जो सनातन संस्कृति में बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। तो जीवा पर इन 3 उंगलियों को रख के, अनामिका, मध्यमा और तर्जनी को रख के 108 बार पूरा जीवा के हर कोण से हर जगह तक घुमाया गया उसको, यानी कंठकूप तक, जो मूल स्रोत है जहाँ से वाणी का उद्गम होता है। फिर कुल्ला करें, फिर दोहराएं। ये जरूरी नहीं आप 108 बार करें, आप 10 बार करें, 15 बार करें। अपनी नैसर्गिक क्षमता का आप ठीक से आकलन करें, फिर यात्रा करें। और ये कार्य दोनों समय करना चाहिए, सुबह ब्रश के बाद और रात्रि को सोने से पहले। तो आपको बहुत लाभ होगा। आपकी जीवा की रस वाहिनियाँ सारी सक्रिय हो जाएंगी। सारी बीमारियां हमारे शरीर में यहीं से प्रवेश करती हैं। तो सबसे पहले हम इसी के साथ यात्रा को शुरू कर रहे हैं। घिरण संहिता में भी कहा गया है, धोती वस्ती नैति त्राटक नौली कपाल। तो ये धोती है, यानी जीवा हमारे शरीर में धोती का काम करती है। यहीं से सब कुछ भीतर उतरता है। जो भी हम आहार ग्रहण करते हैं सब इसी मुख से ही उतरता है। इस यात्रा को धीरे धीरे करिएगा, है ना। अभ्यास धीरे धीरे ही बढ़ाना, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करना। अब हम आगे बढ़ते हैं। इस तरह का एक लोटा ले लीजिएगा जिसके ऊपर, है ना, नोजल लगा हुआ हो, तो उसको नासिका के उस पे, मुख पे ले जा करके और धीरे धीरे दूसरे द्वार से पानी को बाहर छोड़ने की कोशिश करना है। धीरे धीरे द्वार खुलेगा। देखिए, ये समझने की बात है। ये जो तो तत्वों की शक्ति है ना, जैसे मैंने सूर्य नाड़ी से अब चंद्र नाड़ी की ओर उसको ले जाने का प्रयास किया। अगर इस समय वायुमंडल में सूर्य नाड़ी गतिमान है तो ही आपको काम करने देगी, नहीं तो वो रोकेगी बार बार। तो आपको फिर निरंतर प्रयास करना होगा, प्रार्थना के स्वर ले जाना पड़ेंगे कि हे सूर्य भगवान, आप शक्ति दो, आप रास्ता दो, आप द्वार खोलो। तो आपका मनोमय कोश फिर विज्ञानमय कोश के साथ जुड़ेगा। इसलिए मैं कहता हूँ, संकल्प से सृष्टि है। जैसा आप संकल्प करेंगे अपने भीतर, वैसे वैसे आपकी यात्रा आगे बढ़ेगी। इन योगिक क्रियाओं में जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये घिरण संहिता के स्रोत हैं। योग की बहुत ही महत्वपूर्ण क्रियाओं में इसको माना गया, शरीर शुद्धिकरण के लिए। तो सबसे पहले हम शरीर को शुद्ध कर रहे हैं। शुद्ध शरीर रहेगा, फिर हम आहार पे बात करेंगे, फिर हम विचार पे बात करेंगे। पर फिलहाल पहले एपिसोड में हम शरीर शुद्धिकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं। तो इस तरह से धीरे 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 आपको स्रोत देगा। तो सूर्य से चंद्र का मतलब ऊर्जा को औषधि में रूपांतरित करना है। वो जल अपना काम कर रहा है जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है। फिर जैसे ही खत्म हो, आप थोड़ा सा नोजल को साफ कर लें, फिर दूसरे नोजल से करें, बदल करके। तो दोनों नोजल एक जैसे चला लेना, ये बहुत बड़ी कला है। बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनके दोनों नोजल एक जैसे चलते हैं। एक भारी चलता और एक हल्का चलता है। उसकी वजह यही है कि हम भोजन ठीक से चबाते नहीं हैं। तो पहले हम शरीर शुद्धिकरण कर रहे हैं, फिर हम भोजन चबाना सीखेंगे। जितनी बीमारियां हैं, सारी बीमारियों को परास्त करने की शक्ति आपके शरीर के भीतर मौजूद है। बस उससे आपको कनेक्ट करना सीखना है। कोई भी क्रिया
मोटे तौर पर 3 मिनट में अपना व्यापक प्रभाव दिखाना शुरू कर देती है। पर मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि आज ही आप पूरा ही कर लें। आप धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाएं। पूरे लोटे का उपयोग ना करें, थोड़ा सा करें। जैसे आपका शरीर सपोर्ट करे, फिर धीरे धीरे यात्रा आगे बढ़ाइएगा। नासिका से ये जल नेति करते समय ध्यान रखना चाहिए, नासिका अच्छी तरह से फिर साफ करना चाहिए, इन्हें ड्राई हो जाना चाहिए। वो बहुत ही संवेदनशील है, इसके अंदर जो फिल्टर प्लांट लगा हुआ है। जैसे मोबाइल का सिम जरा सा इधर उधर हो जाए अंदर, तो वो डिस्कनेक्ट कर देता पूरे सिस्टम को। उससे भी 1000 गुना बलशाली ये फिल्टर प्लांट है, बहुत ही संवेदनशील है। ये परमात्मा का बनाया हुआ देवालय है मानव शरीर। इसको निरोग रखने के लिए आरोग्य की यात्रा करना पड़ेगी। धीरे धीरे अभ्यास के बल पे आगे बढ़ना पड़ेगा। अब दोबारा से शुरू किया, फिर सूर्य नाड़ी। वो बीच बीच में रोकती है क्योंकि स्वर बदलते हैं। योग में ये बहुत महत्वपूर्ण चरण है कि जैसे ही लीडरशिप बदलती है, कभी जल आएगा, कभी पृथ्वी, कभी आकाश, कभी वायु, कभी अग्नि, तो जीवा का स्वाद बदलने लग जाता है और स्वर की लंबाई, गहराई सब बदलने लग जाती है। प्रकृति के इस रहस्य को सर्वोदय में समझाया गया है। हमारे ऋषियों ने तो बहुत अध्ययन किया इस पे। आप सर्वोदय पढ़िएगा कि स्वर का उदय कैसे होता है और अस्त कैसे होता है। श्वास प्रश्वास में तो प्रकृति का सारा खेल समाया हुआ है। जो श्वास हम ले रहे हैं ये जीवन है, जो प्रश्वास हम छोड़ रहे हैं यही तो मृत्यु है। वो दोबारा लौट के आएगी नहीं आएगी कोई गारंटी नहीं ले सकता। तो हर श्वास में प्रकृति हमें नया कर देती है, हर श्वास में। प्रकृति के इस दिव्य स्वरूप को धीरे धीरे आत्मसात करना है। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करना योगिक क्रियाओं में, ये ध्यान रखिएगा। जल नेति के द्वारा हम अपने फिल्टर प्लांट को साफ कर रहे हैं और आंख बंद करके शांत रस होके अंदर के सारी घटनाओं को साक्षी बन के देखना है। कैमरे की आंख बन जाना क्रिया करते हुए। तो जैसे जैसे आपकी साधना बढ़ेगी, अभ्यास बढ़ेगा, आप भीतर की चेतना से परिचित होने लगेंगे। ये सारा संसार जो आपको बाहर दिखाई देता है, सब कुछ आपके भीतर मौजूद है। चींटी से हाथी तक, इसमें राम भी है, इसमें रावण भी है। तो ये जो पंच महाभूत हैं, जल, पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि, जिसे हम भगवान कहते हैं, भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर, ये पंच महाभूत अनादि हैं। जब मानव पत्ते बांध के रह रहा था तब भी यही 5 तत्व थे। आज बच्चे ड्रोन पे उड़ रहे हैं तभी यही 5 तत्व है। मानव मस्तिष्क अपग्रेड हो रहा है, जागृत हो रहा है, विज्ञान इसे सरल बनाता जा रहा है। अब हम यात्रा को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे। ये गिलास है, इसमें 200 ग्राम पानी आता है, ये समझिए। और मेरे शरीर का वजन 68 किलो है, तो मैं 680 ग्राम पानी पी सकता हूं, पर आपकी खुशी के लिए मैं 800 ग्राम पानी पीऊंगा, 4 गिलास। ये आपके पेट को मक्खन जैसा नरम बना सकता है। अनूठी जल चिकित्सा है ये। अपने शरीर के कुल वजन का 1% पानी पीकर इस उकड़ू आसन में, यानी जो हमारा देसी मोड होता है उसके तरीके से बैठना है। जैसे उस पर हम बैठते हैं वैसे ही हम क्या करेंगे, अपने शरीर के कुल वजन का 1% पानी पीकर इस आसन में, इस आसन को योग में उपवेशासन नाम दिया गया है, यानी प्रकृति की अधीनता स्वीकार करना। फिर इस आसन में बैठ के बहुत लंबी एलिफेंट की श्वास लेना और छोड़ना है।
एलिफेंट का सूंड होता है ना, बस उतनी ही लंबी गहराई से धीरे धीरे श्वास देखना भीतर उतर रही है। अब इस रहस्य को आप समझिएगा। पानी कहाँ गया? पेट में। इस एंगल का प्रेशर, जब आप इस तरह से एंगल बनाएंगे तो इस एंगल का प्रेशर स्वाभाविक रूप से पेट पे जाएगा, और जब आप गहरी लंबी श्वास लेंगे एलिफेंट वाली, तो श्वास धीरे धीरे उस पर प्रेशर बनाएगी। पानी प्रेशर बनाएगा, एंगल का प्रेशर बनाएगा और श्वास का प्रेशर बनाएगा। जब तीनों प्रेशर मिल जाएंगे तो पेट में जो आपने पहाड़ जमा कर लिया है गंदगी का, वो गंदगी का पहाड़ नीचे से टूटेगा, क्योंकि मूलाधार चक्र यहाँ पे अपना स्रोत खोलेगा इस मुद्रा के कारण। तो गंदगी बाहर निकलने को धीरे धीरे गलने लग जाएगी इस क्रिया से। मैं ये नहीं कह रहा कि आज ही गल जाएगी, लेकिन ये पक्का जानिए, मैं अपने जीवन के अनुभव से बोल रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा 5 दिनों के भीतर ये सब होने लग जाएगा। और जिस दिन पहाड़ नीचे से टूटेगा, पहली ईंट गिरेगी वहाँ से, इतना काला मल आपके शरीर से निकलेगा, इतना काला और इतना दुर्गंध वाला कि आप घबरा जाएंगे, क्योंकि आपने वर्षों से उसको इकट्ठा किया है ना, वो सड़ गया अंदर, तो आंतों को भी सड़ा रहा है, उसकी संवेदना ही मार रहा है वो। सारी बीमारियां यही से आती है मेरे भाई बहन। तो उस बीमारी को कमज़ोर करने के लिए, निस्तेज करने के लिए, उसे निष्कासित करने के लिए उसे विसर्जित करना है। तो विसर्जित करने का सोर्स क्या है? गुदा द्वार। गंदगी वहीं से हम फेंक पाएंगे, ऊपर तो नहीं चढ़ा सकते ना, तो उसको नीचे ले जाना है। तो द्वार को, मूलाधार चक्र को खोलना है, वो गंदगी को बाहर फेंकेगा पूरी शक्ति से। अब हम क्या करेंगे? एड़ी, पंजा, घुटना सब मिला देंगे और दोनों हाथों पे और तान देंगे, अगर हमारा शरीर सपोर्ट करता है। शरीर सपोर्ट नहीं करता तो फिर मैं उसके वैकल्पिक आसन बताऊंगा। अगर ये इस तरीके दीवार के सहारे भी आप बैठ सकते हैं, तब भी बहुत ही लाभदायक है। लेकिन याद रखिएगा, पानी जरूर 1% पीना होगा। जैसे आपका वजन 60 किलो है तो 600 ग्राम पानी, 80 किलो है तो 800 ग्राम, 100 किलो है तो 1 किलो, मतलब 1% आपको पानी पी के बैठना है इस क्रिया में। और फिर दिन भर में आपको 4% पानी और अपने वजन का पीना है, कुल 5% पानी दिन भर में आपको पीना है। पानी क्या है? ये ऊर्जा का स्रोत है। जिस सौर मंडल में आप और हम रहते हैं, 72% पानी है यहाँ, धरती के आंचल में समाया हुआ है। ऐसे ही मानव शरीर में इक्वल अमाउंट पर। अब गुरु आसन का स्वरूप अंतिम चरण है। इसमें बिल्कुल कमर को जो है दीवार के साथ सटा दिया है और बिल्कुल स्पाइन को बिल्कुल सीधा कर दिया, ताकि मूलाधार चक्र कहीं से भी रुकावट महसूस न करे और अपना काम करना शुरू कर दे। तो पूरा द्वार खुल गया। अब यहाँ मनोमय कोश के सहारे भीतर उतरना है, आंख बंद करके, कि मैं मूलाधार चक्र के उस द्वार को खोल रहा हूँ जहाँ पे सारी गंदगी रखी हुई है, वो सब बाहर फेंकेगा। और प्रार्थना करना है प्रकृति से कि आप ऐसी कृपा करिए, मैंने जो गलतियाँ की है जाने अनजाने, मैं अपनी गलतियों का प्रायश्चित करता हूँ, भूल सुधारता हूँ। तो प्रकृति तो बहुत सरल है, माँ की तरह, वात्सल्य की देवी है वो। हम बार बार गलतियाँ करते हैं, वो हमें इंडिकेट करती है, लेकिन हम बार बार दोहराते जाते हैं। अब हमें गलतियाँ दोहराना नहीं, आज से गंदगी को साफ करेंगे और भोजन चबाना सीखेंगे। प्रकृति ने हमें मुख में 32 दांत लगा के दिए, वो देखने के लिए नहीं है, उनका उपयोग करना सीखना है। फिर देखिए आप कैसे आपके शरीर में चमत्कार घटित होता है। यकीन जानिए, मैं अपने जीवन के अनुभव से बोल रहा हूं, आप करके देखिए। अनूठी जल चिकित्सा है ये। परमात्मा ने एक एक बूंद जल को औषधि शक्ति का खजाना बनाकर प्रस्तुत किया। ये अब थोड़ा पैरों का ऐसे रिदम बनाएंगे आप, बस गुदा द्वार पूरी तरह से खुल जाएगा और भागेंगे आप। ऐसी स्थिति हो जाएगी, आपसे रुका ही नहीं जाएगा। चलिए अब यात्रा को हम यहाँ से आगे बढ़ाते हैं। यानी आपका पेट साफ हो गया, आप पद्मासन लगा सकते तो बहुत अच्छी बात है, राइट फिर लेफ्ट। फिर ध्यान मुद्रा लगाना, ये ना तर्जनी को अंगुष्ठ में मिला लेना और कहीं भी एक गिद्ध दृष्टि डाल देना, बस। फिर बॉडी का कोई अंग हिलना नहीं चाहिए, मूर्तिवत ठहरा देना बॉडी को। इसको योग की भाषा में कहते हैं त्राटक। ये सतही तौर पर तो क्रेन यानी बगुले से लिया गया है, लेकिन इसका मूल स्रोत सूर्य भगवान है।
हमें ऐसा लगता है कि सूर्य उदय हो रहे हैं, अस्त हो रहे हैं, ऐसा नहीं, वो अचल ग्रह है। वो अपनी ऊर्जा से धरती माँ को घुमाता है और 360 एंगल बनवाता है धरती माँ से। अकेला सूर्य सारे ब्रह्मांड की मशाल थामे खड़ा है। तो भारतीय ऋषि जो सैफ्रॉन कलर ये वस्त्र पहनते हैं, भगवा कलर, ये सूर्य भगवान का कलर है, जन्म और मृत्यु का संदेश देता है। ये प्रकृति ने हमें अपनी बगिया में कुछ समय दिया है अपनी बगिया को गुलजार करने के लिए। तो आओ हम भारत के इस पवित्र भाव को, भारतीय ऋषियों की इस पवित्र भावना को आगे बढ़ाते हैं। पहले शरीर को पूरी तरह से शुद्ध करने का प्रयास करते हैं, फिर मन पे काम करेंगे। अभी हम शरीर के तल पे ही काम कर रहे हैं। तो त्राटक यानी एक बिंदु पे दृष्टिपात करना है, इससे एकाग्रता बढ़ती है, कंसंट्रेशन ऑफ माइंड, आईक्यू लेवल बढ़ता है, सोचने की, विचारने की, ग्रहण करने की क्षमता बढ़ती है शरीर की। तो शरीर शुद्धिकरण का ये बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है त्राटक। मैं ये नहीं कहता कि आप बहुत लंबा करें, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, जितना आपका शरीर स्वीकार करे जरूर करें आप, आपको बहुत लाभ होगा। त्राटक के बाद फिर थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे। यात्रा को धीरे धीरे ही आत्मसात करना है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करना। अब हमने एक्सहेल करना, यानी जो विजाती द्रव्य हमारे शरीर में पड़े हुए हैं, जो नीचे से चले गए, अब जो ऊपर से जाने की ओर है, जैसे पसीना है, नोजल से गंदगी निकलती है, आंखों से निकलती है, कान से निकलती है, तो हम प्रेशर क्रिएट करेंगे ना, खाली कर देंगे उसको, ताकि सारे विजाती द्रव्य बाहर जाने के लिए अपने अपने सोर्स खोज सकें। तो फिल्टर प्लांट को हम साफ कर दें पूरी शक्ति के साथ। हमने प्रश्वास फेंकना है, श्वास स्वाभाविक रूप से आएगा, इसे बार बार दोहराना है और नासिका को साफ करते रहना है। अब इसमें 2-3 तरह से अलग अलग प्रभाव के साथ आप फेंक सकते हैं। जैसे सामने से अगर आप फेंक पाते तो बहुत अच्छा, नहीं तो फिर ऊपर से फेंकिए। हाँ, प्रेशर बनाइए, प्रश्वास पे प्रेशर बनाना, श्वास स्वाभाविक रूप से आने देना, बस इतना याद रखना। और इन क्रियाओं में बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करना। शरीर के हर अंग को हम स्वस्थ बनाने के लिए अब हमने और हाथों को फैला दिया। तो जिस भी तरीके से आप चाहे, मूल भावना यह है कि आपको एक्सेल करना, आपकी सारी शक्ति प्रश्वास फेंकने में लगना चाहिए। फिर दोनों नोस्ट्रल चला के देख लीजिए, सूर्य चंद्र एक साथ चल रहे हैं तो बहुत अच्छी बात, इसको अनुलोम विलोम कहा जाता है। अब हम करेंगे कपालभाति, यानी मुख बंद है और जो प्राण शक्ति है उसको ऊर्ध्वगामी बनाएंगे, ना ऊपर की तरफ चढ़ाएंगे दिमाग में। यहाँ हमने अब प्रश्वास नहीं फेंकना है, नोजल पे प्रेशर नहीं डालना है, हमने प्रेशर कहाँ डालना है, नाभि पे, मणिपूरक चक्र पे, और वहां से प्राण को कहाँ ले जाना है, कपाल में। कपाल का मतलब हेड। ये अब हेड पर दोनों हाथ रख लीजिए आप, बांध करके, और अंदर की तरफ बांधना है हाथों को, बाहर की तरफ नहीं बांधना, कि ऊर्जा हमने बाहर नहीं फेंकना है, हमने अभी भीतर ग्रहण करना है ऊर्जा को। मुद्राओं का बड़ा महत्व होता है मेरे भाई बहन, क्रिया सही करने पर परिणाम मिलता है। ऐसा समझो बारिश हो रही है और हमारा पात्र उल्टा पड़ा है, एक बूंद भी हमें नहीं मिलेगी। लेकिन अगर हमने पात्र सीधा कर लिया तो प्रकृति तो इतनी उदार है कि जितना हम खाली करेंगे उसी अनुपात में भरती चली जाती है, और देती जाती है, और देती जाती है, और देती जाती है। तो हम प्राण को ऊर्ध्वगामी करेंगे, अपने स्वरूप की यात्रा करेंगे कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, कहाँ मुझे जाना है। हे प्रकृति, मुझे अपने स्वरूप का दर्शन कराओ। दिस इज कपालभाति। ये कुत्ते से, श्वान से उठाई गई क्रिया है। कुत्ता जब आपको वॉच करता है और आपको पहचान नहीं पाता, तब वो आवाज निकालता है, तो वहां से उसका जागरण होता है दिमाग का, वो पहचान जाता है तो शांत हो जाता है। अब यहां से हम पेट को सिकोड़ेंगे,
जितना हम पेट को सिकोड़ सकें बस उतना सिकोड़ेंगे, फिर धीरे धीरे श्वास अंदर आएगी, फिर धीरे धीरे प्रश्वास बाहर करते हुए फिर सिकोड़ने की कोशिश करेंगे। ये सर्पमणि मुद्रा है, ये यानी पेट में सर्प जैसी आकृति बनती है, सर्पमणि। क्रोध को बोध में जगाने के लिए भुजंगासन किया जाता है। क्रोध का प्रतिनिधि है सांप, जहर उगलता है, तो उसी जहर में अमृत छुपा हुआ है। जब हम आसमान की ओर गर्दन को ले जाएंगे, स्पाइनल कॉर्ड बिल्कुल सीधा हो जाएगा, और जब आप यहाँ से कपाल करेंगे तो आपकी अनेक बीमारियों को ये कंट्रोल करेगा। इवन थायराइड, आपका माइग्रेन, आपका लीवर, किडनी, इन सबको सपोर्ट करेगी ये क्रिया। कितना आश्चर्य कि आप पेट को खाली प्रेशर से ऊपर फेंक रहे हैं, प्राण को पेट से, मणिपूरक से, लेकिन प्राण सीधा कहाँ टक्कर मार रहा है? सहस्त्रार चक्र पर। जो ये समझिए इस शरीर का सैटेलाइट प्रोवाइडर है, सारी पावर रिसीव करता है प्रकृति से। जैसा आप सोचते हैं इस यूनिवर्स में जो भी मौजूद है उस तरह की चीजें सब आपके पास खींच के लाता है सैटेलाइट प्रोवाइडर। जैसे मोबाइल में आपको जो भी चीजें, आप गूगल बाबा के पास जाओ, आपका नेटवर्क ऑन है, आप जो भी डालो खींच के लाएगा पूरी दुनिया से, जहां भी उस पर लोड किया गया। तो ये तो परमात्मा ने लोड किया है ना, आपके भीतर की शक्तियों से आपको जोड़ा है सैटेलाइट प्रोवाइडर से। वो कहता तुम मुझे देखना चाहते हो तो पहले खुद को देखो कि मैंने तुम्हें क्या दिया है, फिर मैं तुमसे आके मिलूंगा। पहले खुद की यात्रा तो करो कि मैं कौन हूं। तो चिन्ह पे जब आप आते हो तो स्थूल शरीर, जब मध्य में रखते हो तो सूक्ष्म शरीर, और जब ऊपर जाते हो तो कारण शरीर। इस क्रिया में तीनों अवस्थाओं से गुजरना होता है, इस शरीर को गुजारना है। ये यंत्र है, इस यंत्र के भीतर सब कुछ है, मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है, आत्मा है। अब कभी तक हम मन में ही, यही हम मन के नौकर बन जाते। अरे वो हमारा नौकर है, हम उसके मालिक हैं, हम उसके नौकर बन जाते। तो फिर सजा भुगतना पड़ेगी ना, बबूल के पेड़ पे आम थोड़ी आएगा। मन के पास खजाना है सूचनाओं का, उन सूचनाओं में से आप उठा के बुद्धि के पास लेके जाओ कि भाई इसका सॉल्यूशन खोजिए, बुद्धि सॉल्यूशन देगी आपको। फिर चित्त उसको रीड करवाएगा, चित्त के पास तो सारी डाटा प्रोग्रामिंग है, अब चेतन मन के पास तो बहुत पावर है, वो दाएं बाएं ऊपर नीचे जहां भी यूनिवर्स में जो चीजें मौजूद सब आपके पास लेके आएगा। वो कुछ नहीं छोड़ने वाला है। सबकॉन्शियस माइंड आपके बचपन से लेके बुढ़ापे तक वो आपके अंदर बिल्कुल युवान है, तरोताजा है, हर पल नया होता रहता है। आप बच्चे थे, जवान हुए, बूढ़े हुए, आपको बचपन की घटना 1 सेकंड में याद आ जाएगी। तो कौन याद कराता है आपको? सबकॉन्शियस माइंड। शरीर तो बदल गया आपका, भाई रूप से देखो, आप बुढ़े हो गए, आपका शरीर जर्जर हो गया, लेकिन आपकी याददाश्त तो, आपको तो वैसा का वैसे ही घटनाक्रम याद आ गया, छोटे बच्चे वाला। तो सबकॉन्शियस माइंड की पावर को समझो। फिर उसके बाद अहंकार है, वो सबसे कठिन है उसको पकड़ना। मैं इतना बड़ा आदमी, ये जो ईगो है ना, यही प्रॉब्लम करती है। बस यही झीनी सी चादर है पारसमणि के बीच में। ये समझिए, पारसमणि और लोहे के बीच में एक हल्का सा, बिल्कुल पतला सा, महीन सा कागज का टुकड़ा पड़ा हुआ है, उसे हटा दीजिए आप। अहंकार जैसे ही आत्मा में विलीन हुआ, आत्मा तो परमात्मा का अंश है, आपको लग जाएगा कि सब जीवों में तो मैं ही हूं, ये सब जीव मेरे अंदर ही है। तो सारा प्रकृति को सजाया गया है मेरे लिए। अहम ब्रह्मास्मि, मेरे लिए प्रकृति ने सब कुछ प्रकट किया और मुझे अपूर्ण बनाया कि मैं इन सबको पूर्णता से प्रकट होते हुए देख सकूं कि कैसे चींटी अपने वजन से 20 गुना बल धारण करके दौड़ लगा रही, कैसे मछली जल की धारा के विपरीत आसमान की ऊंचाई नाप रही है, कैसे कछुआ अपने सारे अंगों को सिकोड़ रहा है, कैसे पक्षी अपने पंखों के सोर्स से आकाश की स्वच्छंदता में विचरण कर रहे हैं, कैसे एक पेड़ 90 डिग्री पर खड़ा होकर अपनी ऊर्जा को बांट रहा है। इस सारा प्रकृति ने वैभव हमारे लिए प्रकट किया है, मानव जाति के लिए।
और अपना श्रेष्ठतम कृति का रूप प्रस्तुत कर दिया कि तू मेरे अंदर है और मैं तेरे अंदर हूं एक जैसा। मैं तेरे पीछे कोई यमराज नहीं लगा रहा हूं। बाकी मैंने चींटी से हाथी तक सबके पीछे यमराज खड़े कर दिए हैं। जीव जीवस्य भोजनम, फूड चैन में मुझे किसी के पास आने की जरूरत नहीं, लेकिन तेरे पास तो मैं स्वयं आऊंगा। ओम आरोग्यम, ओम आनंदम।